हम सभी अपने जीवन में अच्छे कार्य करना चाहते हैं, सेवा के कार्य करना चाहते हैं, परंतु कभी लगता है कि हम अकेले ये काम कैसे कर पाएंगे, और कभी लगता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इन सभी की मदद कर सकें। एक सम्मानित व्यक्ति अपने गांव के गलियों से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने आवाज़ सुनी एक माँ और बेटे के रोने की। वो उस झोपड़ी की तरफ मुड़ गए और उन्होंने देखा कि एक माँ अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर के रो रही थी। उस बच्चे को देख करके ही लग रहा था कि वो बच्चा ज़्यादा जी नहीं पाएगा। जब उनसे पूछा कि इसको क्या हुआ तो पता चला कि वो 6 साल का बच्चा है जो मात्र 3 साल का लग रहा था, वो कुपोषण का शिकार था। कुछ ही कदम वो झोपड़ी से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़े होंगे कि उन्हें पता चला कि वो बच्चा प्रकृति में विलीन हो गया। वो सीधे अपने घर गए, अपनी पत्नी को ये बात बताई, अपनी पत्नी के साथ डिस्कस किया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं मेरे गांव को इस कुपोषण की बीमारी से बचाऊंगा। उन्होंने पूरे गांव में जितने भी ऐसे बच्चे थे उनकी लिस्ट बनाई, और जितने भी पिछड़े वर्ग में जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनकी सबकी लिस्ट बनाई, और उन सभी के लिए अच्छे पोषण के साथ आहार के अच्छे पैकेट्स बनाए, जिसमें घी, तिल, मूंगफली जैसी कई चीज़ें थी जो कैल्शियम, विटामिन, मल्टीविटामिन सबको पूरा कर रही थी। करीब 2 महीने के पैकेट्स तो उन्होंने बना लिए थे, पर उसके बाद क्या, इतने पैसे तो उनके पास भी नहीं थे। पर कहते हैं ना कि जब कोई विचार व्यष्टि नहीं समष्टि होता है तो वो स्वयं ईश्वर का कार्य होता है। उनके पास सैकड़ों हाथ, सैकड़ों कदम उनके पीछे चल पड़े उनकी मदद करने के लिए। जहां उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने गांव का विचार किया था, वहीं उन्होंने पूरे करजत के आसपास के कई गांवों को इस कुपोषण की बीमारी से बचाया। कौन कहता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक ऐसा संकल्प जो दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से किया हो, वो आपका नहीं, स्वयं ईश्वर का कार्य होता है, और उसमें सफलता जरूर मिलती है।